भी मैं जाती थी, आप मुझे कहीं ना कहीं टकर जाते थे, मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टकर जाते थे। फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को कि आपके हाथ में एक रंग था, अच्छा, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे। मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस पोडियो में, कभी उस पोडियो में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले तो वो आपने सपने में, ये सपने में, हाँ जी सपने में। हेलो प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम किधर जाएंगे? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ, आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? न, वो तो 2-4 दिन पहले, इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले? नहीं नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। कितने साल का है? 77 का है। 77? अब 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? अरे नहीं भैया। आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। नहीं, सन 77 की हैं? 1977। आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या? आप 75 साल की हो। हाँ। और बेटा? बेटा 48 साल 45 ऐसे कुछ होगा। अच्छा, 77 में जन्म हुआ है। हाँ हाँ 77। भैया आपने तो हैरान कर दिया कि बेटा 77 का और माँ 75 की। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी। कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए। इसमें रोने की क्या बात है? शराबियों की पत्नी भी बेचारी हंस रही हैं। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाता हूँ। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या, कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। रजनीगंधा का। रजनीगंधा? क्या गंध होती है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? ये गुटखा का खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ, सही है। शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? फिर अच्छा, दूध ना चढ़ाए शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ। क्या ये दान में दे, जो गरीब हो उनको दे दूध। दान करें। तो ये बताओ, पिक्चर देखती हो आप, मूवियाँ? कभी कम देखते हैं। लोग जाते हैं पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? ज्यादा नहीं देखते हैं। नहीं, जब जो ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि 2? एक। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? ठीक है। हाँ बोलो हाँ। फिर कराएगी कलह। अच्छा, तो एक बढ़िया है, 2 बढ़िया नहीं है। समझ गया। ऐसे ही भगवान का एक विग्रह अच्छा है, एक से ज्यादा दान करो। ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ जो मुझे कोई पहचाने, मतलब मेरा कोई साथ नहीं। तो आपके पति आपको नहीं पहचानते?
पहचानते? नहीं पहचानती है। पहचानते तो है। अच्छा, आपका बेटे नहीं पहचानती आपको? हाँ हाँ बेटी। और आपकी माँ? माँ तो पहचानती। और आपके गांव के लोग पहचानते हैं। और आपकी बुआ? आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती। चलो। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले तब किया था, वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी सब याद रखते हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ, इतना वजन लिए घूम रही हो। तो मेरे देवर जी हैं, बोलते हैं शाकाहारी बनाएंगी तो कमजोर हो जाएगी। तो देवर जी हाथी जैसे हैं। उनको लेके आई हूँ। कहाँ देवर जी? बात कराओ, बगल में बात कराओ देवर जी। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राधे राधे गुरुजी। कहो, तुम मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, हम भी अब छोड़ दिए हैं गुरुजी। तो छोटी बच्ची को मांस खिलाते हो? अरे नहीं गुरुजी, वो जैसे हम लोग सोचते हैं कि तो अभी वो छोटी अवस्था में है तो थोड़ा बहुत उसको पोषण आहार देने के लिए अंडा वंडा खिला ही दिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अंडा में पोषण होता है कि दाल में, दूध में, दही में? वो सब तो खाती ही है। अच्छा, तो अंडा क्यों खाना? मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, हो जाएगा काम। यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम। दीक्षा लेना जरूरी। मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। मेरी भक्ति खत्म हो गई है। तो खत्म हो गई तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही। हैं? नहीं मिल रही है, मैं बहुत भटक रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। भटकने की जगह छोड़ी है? नहीं मतलब मिल नहीं रही है। तो कहाँ खुला छोड़ दिया चैनल? मतलब खत्म, बम। तो भक्ति हो गई बम। तो अभी मिल ही नहीं रही है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही।